एलन कैरियन इंस्टीट्यूट जो कि कोटा में इस्टेब्लिश्ड है, नामी इंस्टीट्यूट है, उसका मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का हैंडबुक प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाके देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, तो आइए देखते हैं। हम लोग को 3 पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड वन इज ऑर्गेनिक एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक। तो हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट। ऑर्गेनिक में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, कंप्रेशन, SN1, SN2, E1 and E2, अल्कोहल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड, ग्रिग्नार रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, एमाइन, बेंजामीन। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, एडिशन, पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। सेम उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स है और चैप्टर्स है। अल्कली मेटल्स, अल्केनाइन अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैस, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस। ये टोटल है, ये आपको मैंने दिखा दिया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। यही 3 में डिवाइड है हम लोग की केमिस्ट्री। ये नीट के लिए, ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि ये हम लोग पढ़ सकते हैं आईआईटी के लिए, मेंस के लिए तो मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा हाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। बट ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ नीट और जेई मेंस। जेई एडवांस के लिए ये नहीं है। फॉर्मूला याद कर ले वो अलग बात है, बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जेई एडवांस थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले यहां दिख रहा है, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। उसमें हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट सेम है, ऐसे जाएंगे। ये मैंने चार्ट दिखा रहा है, इसमें ऑर्डर 0, फर्स्ट, सेकंड, nth ये पूछता है। फॉर्मूला पूछता है ऑर्डर निकालने का, हाफ लाइफ फॉर्मूला से निकालने का, मतलब ये पूछता ही है। यहाँ पे नेक्स्ट में हम लोग का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। थर्ड का हम लोग को नीट या जेई मेंस में नहीं पूछेगा, पढ़ना भी नहीं है, एडवांस में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। ये ग्राफ नीट में आए हुए बहुत सारे, मतलब इसमें से पूछ दिया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर का बताने के लिए ग्राफ, सेकंड ऑर्डर का बहुत पूछा हुआ है। इसमें A0 क्या है, A क्या है, T हाफ क्या है, T3/4 क्या है, मॉनिटरिंग काइनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटली, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप, इससे भी क्या बोल रहा है कि मतलब इससे 20-30 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं नीट में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में, क्योंकि एलन का है यार, तो कुछ बात होगा ना भाई। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की बात मैं कर रहा हूँ यार यहाँ पे, तो हो सकता है। और वो लोग देख ही के बनाते हैं, ठीक है। वो लोग देखते हैं, वो लोग पेपर पैटर्न को देख के वो लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छी है। मैं मैथ्स का भी ला दूंगा, बायो का भी ला दूंगा, सबका भी लाते रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये सब रिएक्शन थोड़ा याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री क्या है कि कॉन्सेप्ट, रिवाइज नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस, एनसीईआरटी 5 टाइम रीड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। ये हो गया फिजिकल में, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक में याद करना है, मतलब रट भी सकते हैं उसको, ठीक है। याद होना चाहिए, ज्यादा याद करना है इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट में आपको क्या है कि उसमें आपको प्रैक्टिस आना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यहाँ पे ऑर्गेनिक में ये बात सही है। तो ऑर्गेनिक बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला, प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन बहुत सारे टेस्ट सीरीज होने चाहिए, तब जाके आप ऑर्गेनिक पार्ट को सॉल्व कर पाइएगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे जेई मेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए सब है, सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी है। हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी इंटर कर गए, अल्फा, बीटा, गामा डी के, पैरेलल डी के, ये थोड़ा इजी है। थर्मोडायनेमिक्स आ गया चैप्टर, इससे बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। जो फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप नीट में 20% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसमें तो फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं। फर्स्ट लॉ,
थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, सब ये सब पूछे जाए। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब हो रहा है सेकंड ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में कब हो रहा है, आइडियल गैस फेज ट्रांजिशन, केमिकल रिएक्शन, ये सब देख लीजिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ देखिए आइडियल गैस प्रोसेस, मतलब ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये ग्राफ अगर याद है ऐसे तो ग्राफ देख के भी आप आंसर लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो, कि वो आइसोबारिक है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ये सब पता कर सकते हैं आप इजी। नेक्स्ट हम लोग का थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, ये तो नाम ही से पता चला कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अभी केमिस्ट्री का प्रोवाइड करूँ, तो केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम, ये थोड़ा मैं बोलूंगा एक होता है कि वास्ट चैप्टर जो होता है ना वो है, क्योंकि इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं ना है तो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर एंड कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ओके, क्या इक्विलिब्रियम तो 119 पेजेस है, तो कर लीजिएगा तो हो जाएगा। बट ये आप खरीदने जाइए तो आपको एलन का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, पेड करके, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो एक आप लोग के लिए ये भी अच्छा है, ठीक है। हम लोग यूट्यूबर सब लाते ही रहते हैं, मतलब लाना रहता है तो हम लोग लाते ही रहते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, उसी का इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, टॉपिक है। लेविस कंसेप्ट उसी के अंदर आएगा। कैसे लेविस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बताना है कि 4 ऑप्शन दिया और लेविस कंसेप्ट किस में एप्लीकेबल है ये पूछा हुआ है। एसिडिटी और पीएच स्केल पर वैल्यू है क्वेश्चन, बहुत सारा, मतलब एकदम डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन पीएच निकालने, पीएच कैलकुलेट करिए, वीक एसिड बेस पता करना है 4 ऑप्शन में, तो मजा आता है कि मतलब ऐसा कुछ मिलता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स क्या है, मतलब एग्जांपल दे देगा, बोले कि इसमें से सिंपल सॉल्ट कौन है, नॉर्मल कौन है, डबल कौन है, कॉम्प्लेक्स कौन है, मिक्स सॉल्ट कौन है, ये सब भी बता सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वो उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशन एक बार डेफिनेशन पूछे हुआ है नीट में, ठीक है। टाइप्स पूछे हुआ है, टाइप्स कितने तरह के होते हैं, 2 होते हैं, और भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, और इंजीनियरिंग में भी। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तो एक मजेदार चैप्टर बोलते हैं ना सॉलिड स्टेट के बाद, तो यही एक है। फॉर्मूला याद, कॉन्सेप्ट याद, क्वेश्चन बन गया, मजा आता है बनाने में सबको। तो क्या होता है कि ऑर्डर याद कोई आदमी नहीं कर पाता, तो ये वाला मैं बोलूंगा, ये ऑर्डर जो है ना आपका, ये टोटल ऑर्डर, ये आपको याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे ये क्वेश्चन मतलब सारे बनेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता ऑर्डर मतलब AU का बना है या AG का बना है, CU का बना है या जिंक का बना है, वाटर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, तो कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रहा, कैसे होगा? तो नहीं बनने वाला है क्वेश्चन। तो ये सब पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये मैं कहूँगा याद कर लीजिए तो बेटर है, नहीं भी करिए तो ऑप्शनल में ये मैं रखता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा डायग्राम वुग्राम आना चाहिए, मतलब एग्जाम होगा ना क्लास 12 बोर्ड का, तो उसमें थोड़ा, तो उसमें इससे भी अपना नोट्स बना सकते हैं लिख के, अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ पॉइंट तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद भी नहीं करिए, लेकिन नीट में दे देता है इसका वैल्यू, ठीक है। O2 का दिए हुआ है, Hg का दे देगा, सबका दे देगा, अप्रोक्स दे देता है। वाटर का होता है 0, ये तो सभी को याद हो जाएगा। मिनिमम या कुछ कुछ होंगे तो याद हो जाएंगे आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ठीक है। कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये सब मजा आता है देखने में, मतलब थोड़ा मिलता है ना कि इस टाइप का, कि मतलब हाँ थोड़ा पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा। रॉल्स लॉ बहुत बार पूछे हुआ है, बोर्ड में तो लिखना ही है रॉल्स लॉ, ठीक है। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछेगा हमेशा बोर्ड में। डेरिवेशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड जीरो डेविएशन, सब पे तो मजा आता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट आ गया, ये तो जिसको बोलते हैं ना मक्खन वाला चैप्टर, ये वो चैप्टर है, बस इसमें याद करना है। मेंस में तो इजीली क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक फॉर्मूला बेस, बस एडवांस में क्या होता है कि अगर कॉन्सेप्ट याद है तो इजीली आप में ज्यादा हार्ड इसका नहीं पूछता है। कभी कभी फॉर्मूला बेस भी पूछता है, कभी कभी क्या करता है कॉन्सेप्ट लगा देगा, जो होता है ना एनसीईआरटी का, उसको उठा के उसमें पूछ देगा, एडवांस में पूछे बहुत बार।
क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये सब मजा आता है थोड़ा दिखने में। वैल्यू ये वाला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा याद होना चाहिए, ये टेबल, ठीक है। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला भी। ये सब अल्केन का, ये मैंने ये चार्ट भी इसमें दिया, कितना अच्छे से बताया हुआ कि चार्ट दिया हुआ अल्केन का, मतलब ये इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू आप लोग एकदम इजी से कर लेते हैं, ठीक है। मजा आता है, थोड़ा करने में भी बहुत मजा आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।